सो हेलो एवरीवन, देखो यार काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे नेम रिएक्शन को हम कवर कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन छोड़ने वाला नहीं है। देखो ये रिएक्शन तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है फिंकल स्टाइन रिएक्शन। देखो फिंकल स्टाइन रिएक्शन बेसिकली क्या है, अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है। और इसमें देखो जो अल्काइल हैलाइड होता है वो रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखो यक्स को सोडियम के साथ देते हैं और आयोडीन को आर के पास भेज देते हैं, तो बन जाता है आर आई, यानी अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है फिंकल स्टाइन रिएक्शन। आया बात समझ में? अच्छा, इसी से मिलता जुलता जो सेकंड रिएक्शन है इसका जुड़वा भाई है, ठीक है, स्वार्थ रिएक्शन। स्वार्थ रिएक्शन, और इन रिएक्शन को हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन एक्सचेंज है। हाइड्रोजन देखो बदल गए हैं। जैसे तुम क्या करते हो, किसी से कोई सामान एक्सचेंज करते हो तो ये लोग अपने आप में क्या करते हैं, हाइलाइट का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फिंकल स्टाइन हो गया, और ये भी तुम्हारा सॉरी। तो इसी तरीके से जो स्वार्थ रिएक्शन है ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड ही है। और इसमें होता क्या बेसिकली, देखो ये फ्लोराइड बनाने का मेथड है। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड डायरेक्टली हम बना नहीं पाते हैं, तो हम कोई एक मेटालिक सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, इनमें से देखो आप AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो। तो इसमें भी बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इनमें बेसिकली क्या हो रहा है ये देखो, इधर से फ्लोरीन किसको ट्रांसफर हो जा रहा है, इस वाले कार्बन को, और ब्रोमीन इस Ag को ट्रांसफर हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जा रहा है। यहाँ पर देखो अल्काइल क्लोराइड बन गया और AgBr। ठीक है, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्थ रिएक्शन। ठीक है, स्वार्थ रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड RX का रिएक्शन किसके साथ, AgF से करा रहे हो, तो बेसिकली इसमें हाइड्रोजन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वार्थ रिएक्शन। ठीक है, स्वार्थ रिएक्शन में RF फ्लोराइड बनाने का मेथड है, और वो तुम्हारा जो है फिंकलस्टाइन अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रिएक्शन थर्ड की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो तीसरा रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। अब बेसिकली ये भी तुम्हारा देखो हाइलोएरिन बनाने का मेथड है। ठीक है, हाइलोएरिन यानी बेंजीन के खोपड़ी पे Cl लगाना, ब्रोमीन लगाना, ये सब काम हम करेंगे किसमें, सैंडमेयर रिएक्शन में। तो इसके लिए देखो क्या है, तुम्हारा एनिलीन लिया गया है, आप डिटेल पढ़ सकते हो। एनिलीन का रिएक्शन देखो NeNO2 प्लस HX से जब कराते हो तो एक बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जिसका फर्दर हम Cu2X2, देखो Cu2X2 इसके जगह पे आप तुम ले सकते हो Cu2Cl2, तो X2 की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पर X की जगह पे Cl लिखोगे। अगर मान लो Cu2Br2 लेते हो तो इस X के जगह पे आप क्या लिखोगे, Br लिखोगे। तो सैंड में रिएक्शन बेसिकली अराइल हैलाइड, ठीक है, अराइल हैलाइड यानी हाइलोएरिन बनाने का मेथड है। ठीक है, और इसमें जो होगा ना, ये जो लाइन लिखा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन देते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन देखो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें देखो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। यानी देखो क्या कह रहा है ये, अगर देखो CH3X एक हैलाइड है, तो सोडियम ले लो 2 टाइम्स, XCH3 इस तरीके से लिख दो, और यहाँ से क्या करते हैं हम, सॉल्ट निकाल देते हैं, 2NaCl निकल जाएगा। और ये जो बेसिकली होगा कार्बन कार्बन, ये तुम्हारा बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है CH3CH3। ठीक है, तो जो CH3CH3 इसमें कार्बन की संख्या 2 हो गई और इसमें कार्बन की संख्या 1 हो गई। इसी बात को यहाँ पर लिखा है, इसमें जो कार्बन होते हैं देखो कार्बन डबल हो जाते हैं। यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट में क्या लिखा गया है, डबल हो जाते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड रिएक्शन किसके साथ करता है, मेटल के साथ, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप का होता है। जब देखो
अगर CH3Cl लिखा हो तो इसको बोला जाता है अल्काइलेशन, और जब CH3COCl लिखा हो तो इसको बोला जाता है असाइलेशन। ठीक है, तो अब देखो जो ये हाइड्रोजन है यानी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन अगर CH3Cl, एक का देखो ElCl3 क्या है तुम्हारा, एक लेविस एसिड है, अगर इसके उपस्थिति में होता है तो Cl तुम जानते हो ऑर्था और पैरा डायरेक्टर है, इतना तो जान रहे हो। तो CH3 जो उसका प्लस वाला पार्ट है एक बार आर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा। और यहाँ पर देखो ये तुम्हारा जो है ना CH3 सी डबल बॉन्ड हो तो सी पर तुम्हारा क्या होगा, प्लस होगा यानी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ए भी एक बार आर्थो पे लगेगा एक बार पैरा पे लगेगा। तो नीचे वाला जो तुम्हारा ये साइलेशन है फिडल क्राफ्ट साइलेशन, और ऊपर वाला क्या है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस बनता है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट होता है, और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन जो बनता है मेजर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ए ग्रुप और ए वाले ग्रुप दूर है यानी रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, तो लेस रिपल्सन, तो प्रोडक्ट तुम्हारा मेजर बनता है। चले आगे बढ़े। अब हमारा जो छठा रिएक्शन है ये वुड्स फिटिक रिएक्शन। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वो केवल क्या था, वुड्स रिएक्शन था। हमको देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन ये मालूम होने चाहिए, इनमें अंतर भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, देखो जो वुड्स रिएक्शन था तो उसमें हम केवल क्या लिए थे, अल्काइल हैलाइड लिए थे, लेकिन जब फिटिक आ गया ना तो फिर इसमें देखो अराइल हैलाइड भी आ गया, और मेटल तो ही है तुम्हारा। तो अब इस केस में देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 मोल ले लो। ठीक है, अब यहाँ से ए पार्ट और ए एक्स समझ लो हम लोगों ने पूरा निपटा दिया है। यहाँ पे क्या निकल गया 2NaX और आर जाके लग गया, यानी एक देखो अगर तुमको सपोज अगर यहाँ पर अगर हम अगर CH3 ले लिए होते तो CH3 अगर तुमसे पूछ देता कि टॉलुइन कैसे बनाओगे टॉलुइन, तो यहाँ पर तुमको क्या लेना पड़ता, ये तो यक्स ही रहेगा, यक्स। इधर देखो तुम्हारा सोडियम हो गया, और अगर यहाँ पे तुम अगर CH3Cl लेते देखो AbCl है तो 2NaCl निकल जाता और बेंजीन के खोपड़ी पर क्या लग जाता, CH3 लग जाता, तो ये टॉलुइन बन जाता। यानी कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है, ठीक है, अगर अल्काइल एराइन लेना हो, ठीक है, अल्काइल एरीन अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप कौन सा रिएक्शन कराओगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो पढ़ लो, अ मिक्सचर ऑफ एन अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड गिव्स एन अल्काइल अराइन when treated with sodium in dry ether and it is called Wurtz-Fittig reaction। ठीक है, फिटिक रिएक्शन में देखो दोनों रिंग रहेंगे, तो इधर से देखो यक्स और सोडियम रिंग को आप 2 बार लिख सकते हो इस तरीके से, देखो पीएच यक्स, पीएच मतलब जानते हो ना बेंजीन रिंग, 2 टाइम्स सोडियम लिख लो और इधर से लिख लो एक्स पीएच। यहाँ से हमने क्या किया 2NaX बाहर फेंक दिया, तो देखो पीएच पीएच रिंग डबल हो गई और 2NaX हमारा बाई प्रोडक्ट निकल गया, तो ये रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कोल्बे रिएक्शन। तो देखो जो कोल्बे रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखो क्या बनता है, ये प्रोडक्ट आप याद रखें सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कोल्बे में क्या बनता है सैलिसिलिक, और आगे हम पढ़ने वाले राइमर टीमन इसमें बनता है सैलिसल्डिहाइड, तो ये 2 बात जरूर याद रखें। ठीक है, अब इसमें देखो अब फिनॉल का रिएक्शन पहले तो बेस के साथ करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि यहाँ पर बनता है देखो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका फर्दर हम कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम अगर रिएक्शन करा देते हैं तो देखो बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी ये एक और ये आ गया दूसरे पोजीशन, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इन्हें इसके आर्थो पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आ गया। ठीक है, देख लो लिख रहा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी अगर ये तुम्हारा पोजीशन जो सेकंड है इसको क्या बोला जाएगा, आर्थो भी बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है जब भी होता है प्रोडक्ट बनता है इसको आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि OH ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, आर्थो पोजीशन पे लगा है। ठीक है, बाकी अभी पढ़ सकते हो, ये जरूरी नहीं, बस आपको याद रखना फिनॉल का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसको फर्दर आप CO2 प्लस H प्लस के साथ ट्रीट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। कितना क्लियर होता है, चलो राइमर टीमन का रिएक्शन देख लो। तो राइमर टीमन अनट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द
presence of sodium hydroxide, a CHO group is introduced at ortho position of benzene ring. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction. यानी देखो फिनॉल का रिएक्शन आप जब करा रहे हो CH3 प्लस एक्वस NaOH, तो देखो एक इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर, इंटरमीडिएट एक सॉल्ट है जिसका तुम बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो ना, तो देखो इस आर्थो पोजीशन पर तुम्हारा कौन सा ग्रुप आ जाता है, CHO ग्रुप आ जाता है। फर्दर अगर इस H प्लस से अगर रिएक्शन करा देते हो तो ए ग्रुप तुम्हारा जो है O नेगेटिव और Na प्लस एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड है और इस रिएक्शन का नाम है राइमर-टीमन रिएक्शन। तो इस राइमर-टीमन में सैलिसल्डिहाइड और कोल्बे में तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड, तो ये याद रखें, काफी कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने रिएक्शन 10 की, विलियमसन सिंथेसिस। तो एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ईथर बनाने का, ईथर बनाने का एक काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। अब इसमें देखो अल्काइल हैलाइड यानी आर या का रिएक्शन किसके साथ होता है, RO माइनस Na+, ठीक है। पढ़ लो, इट इज एन इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। In this method, an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide, यानी RO माइनस और Na+, ये तुम्हारा सोडियम एल्कोक्साइड है, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो देख लो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें। अब ए वाला पार्ट देखो, इधर से X टूटेगा और ये अटैक कहां से करेगा, बैक साइड अटैक करता है। SN2 मैकेनिज्म से क्या बन जाता है, ROR ईथर बन जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th रिएक्शन है रोजन-मुंड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है, ठीक है। तो देखो जब बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन देखो H2PdBSO4 की उपस्थिति में होता है, तो देखो यहां से तुम क्या करो, HCl निकालो, देखो ऐसे दो H को लिख लो, ऐसे निकाल दो और बन जाता है तुम्हारा क्या, बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को बेसिकली बोला जाता है रोजन-मुंड रिडक्शन, ठीक है। तो पढ़ लो एक बार, एसाइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर अ कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजन-मुंड रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये बेंजल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है रोजन-मुंड रिडक्शन। अब हम बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की। देखो ये भी एल्डिहाइड बनाने का ही मेथड है, स्टीफन रिएक्शन। तो देखो जब आरसीएन का रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl से कराते हो तो देखो आइमाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, देखो आइमाइन बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 13th रिएक्शन है हमारा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। देखो यहाँ पर देखो टॉलुइन है, क्या है, टॉलुइन। तो यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मिथाइल ग्रुप को पहले देखो ये क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में। जिसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके नेम रिएक्शन में, इनको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी जो रिएक्शन हमारा 14 है वो है गाटरमान कोच रिएक्शन। देखो गाटरमान कोच में देखो आ रहा है CHO, क्या आ रहा है CHO, यानी ये भी क्या है तुम्हारा एक एल्डिहाइड बनाने का मेथड है, CHO बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है। तो बेंजीन का रिएक्शन देखो जब CO HCl, एक कोई भी तुम एनहाइड्रस लेविस एसिड ले सकते हो, AlCl3 CuCl में से कोई एक यूज कर सकते हो। तुमको बस बेसिकली क्या करना है, CHO ग्रुप को बेंजीन की खोपड़ी पे लगा देना, ठीक है। इस रिएक्शन को बोला जाता है गाटरमान कोच रिएक्शन। देखो कोच में OCH आ रहा है, यहां से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया गाटरमान कोच रिएक्शन। चलो अब हम बात करते हैं अपने रिएक्शन नंबर 15 की, जो कि है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन और वोल्फ-कीस्नर रिडक्शन, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप, यानी देखो अगर ZnHg प्लस HCl हो रहा हो तो इस ग्रुप को देखो किसमें कन्वर्ट कर देता है, CH2 में विथ लॉस ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर देखो अगर ये रिएक्शन तो हो गया तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन, जब कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हो तुम, देखो जिंक विथ Hg किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में।
तो ये तो तुम्हारा क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है। लेकिन जब हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ को पहले NH2 ठीक है, इसके साथ जब ट्रीट कर रहे हैं, देखो हाइड्रोजन बोला जाता है, NH2 का नाम क्या, हाइड्रोजन है। तो पहले तो यहाँ से देखो H2 ले लो और इसका O ले लो, वाटर निकाल दो, तो कंपाउंड ऐसा बनेगा। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको बेस के साथ अगर हीट कर देते हो तो फिर यहाँ पर N2 गैस निकल जाता है और एक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो ऐसा आपको रिएक्शन मिल सकता है, देखो अगर CH3 C डबल बॉन्डो, इधर हो गया CH3, अगर इसका रिएक्शन आप करा दो ZnHg और HCl को उपस्थिति में, तो एक ग्रुप बेसिकली CH3, ऊपर वाले को CH2 कर दो, यहाँ पे क्या CH3। तो ये काफी अच्छा मेथड होता है एल्केन बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, रिएक्शन नंबर 16 है, वो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, जिसको क्या बोला था, एल्डोल, ये प्रोडक्ट है। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अगर कीटोन होगा तो इसको कीटल बोलेंगे। दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। तो पहले तो देख लो, अगर हमने कोई एल्डिहाइड लिया तो ये देखो बगल वाला जो कार्बन होता है इसको क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो यहाँ पर देखो अल्फा है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, जिसको एल्डोल बोला जाता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ब्यूट 2 इनॉल बनता है। इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। इसके लिए भी अपने के पास शॉर्टकट है, आप ऐसे लिख लो इसको, देखो C डबल बॉन्डो H, ठीक है, ऐसे लिखो H2C, नीचे H लिख लो, इधर हो जाएगा C डबल बॉन्डो H। अब यहाँ से डबल बॉन्डो, इधर से H2, यानी पानी निकाल दो, और देखो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो फाइनली प्रोडक्ट है, ये यही प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट ऐसा है, आप उल्टा करके लिखें और पानी निकाल दें, सीधा आपका बन जाएगा ब्यूट 2 इनॉल। अब हम बात करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन देखो क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है एल्डोल का, जस्ट उल्टा है। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction on heating with concentrated alkali. In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt. क्या कह रहा है कि अगर ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम HC डबल बॉन्डो H ले लिया, अब इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इस वाले में देख लो, इसके पास भी देखो 4 बॉन्ड बना लिए, इसके पास भी अल्फा H नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड क्या करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन देंगे। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो क्या देंगे, कैनिजारो देंगे। तो इसमें देखो फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया है तो 2 मोल ले लिया, तो एक मोल को क्या करो तुम एल्कोहल बना दो, और दूसरे मोल को क्या करो तुम पोटेशियम फॉर्मेट, यानी अगर यहाँ पे KH लिखा है ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्डो, यहाँ पे क्या लगा दो, ओके लगा दो। तो एक को तुमको उसका पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट बना देना है, और दूसरे को तुमको अल्कोहल बना देना है, बस ये काम करना है। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो जैसे CHO है ना, तो CHO को तुम क्या करो, C डबल बॉन्ड ONA, क्योंकि यहाँ पे NaOH लिया गया है, और इसी को क्या कर दो तुम, एक मोल को CH2OH बना दो, यानी एक को अल्कोहल बनाओ और एक को कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाओ। ठीक है, यही काम करना है आपको कैनिजारो रिएक्शन में। तो जो हमारा 18th रिएक्शन है, ये है हेल फोलॉर्ड जेलिसिंग की रिएक्शन। अब इसमें भी देखो बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हाइड्रोजनेटेड, ठीक है, एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द presence of small amount of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acid. This reaction is known as Hale followed Jellinsky reaction. कहने का मतलब है ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, अगर यहाँ पर कम से कम अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को गायब करो और उस पर क्या चिपका दो, हाइड्रोजन चिपका दो। इस रिएक्शन को बोला जाता है HVZ रिएक्शन, शॉर्ट में बोला जाता है HVZ, यानी हेल फ्लॉर्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट बनता है अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर यहाँ पे Cl लगेगा तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो
अगला हमारा जो नेम रिएक्शन है एमाइन चैप्टर का है, देखो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, इसमें केवल प्राइमरी अमाइन बनते हैं। थैलिमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट, ये इसकी बात बोल रहा है, ठीक है। ऑफ थैलिमाइड विच ऑन हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस द corresponding primary amine, ठीक है। aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by थाइलिमाइड, ठीक है। समझाते हैं क्या है। यहाँ पर देखो ये बेस है H और यहाँ पे क्या है OH, पानी निकाल दो, यहाँ पे क्या लगा दो यानी कि यानी सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट का रिएक्शन आरएक्स से करोगे ना तो देखो के तो एक्स के साथ चला जाएगा के एक्स, और एन किसको लपेट लेगा आर को, तो एन आर बन गया एन अल्काइल थैलिमाइड, जिसका तुम फर्दर अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ऐसे लिख लिया करो, देखो ऐसे NaOH NaOH, तो ऐसे H को ऐसे निपटा लो, ठीक है। एक सेकंड फिर से सही से लिख देते हैं, ऐसे NaOH NaOH, तो एन में ऐसे लगाओ RnH2 निकाल दो और देखो ONA इसके साथ कार्बन से चिपका दो, तो यहाँ पे बन गया 1 डिग्री RnH2 बन गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है ना कि इससे जो यहाँ पर देखो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे RX के जगह पे अगर सपोज तुम ऐसे बेंजीन रिंग के साथ अगर X लेते ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है जिसको तोड़ना टफ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इससे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट है 20th वाला हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो देखो जब अमाइड का रिएक्शन Br2 विथ बेस कराते हैं तो इस ग्रुप को गायब कर दो ना, डिग्रेड करना है, कम कर देना है, तो बन जाता है RnH2, अमाइन बन जाता है सोडियम कार्बोनेट 2NaBr प्लस 2H2O। इस रिएक्शन को बोला जाता है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। देखो जब RnH2 का रिएक्शन देखो क्लोरोफॉर्म विथ 3 को यानी बेस के साथ हीट करते हैं तो RnC बनता है, जो कि एक फाउल टेस्ट है, ठीक है, फाउल स्मेल देता है, दुर्गंध है। इसको देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन, यानी सेकेंडरी और टर्सरी को डिफरेंशिएट भी कर देगा ये वाला, ठीक है। प्राइमरी के साथ रिएक्शन करेगा बट सेकेंडरी और टर्सरी से नहीं करता है। तो ये था तुम्हारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, या इसी को बोला था आइसोसाइनाइड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।